Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you are doing well. Today I will discuss with you review exercise unit number 6. Question number 1 is MCQs. So I will start question number 2. Convert degree into radian. Part 1 है 255 डिग्री. सो कन्वर्ट करेंगे 255 डिग्री को रेडियन में, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/180 से. कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी आप कैसे करते हैं. अगर आप 5 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास क्या, आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 17 पाई/12. ठीक है, ये देखें 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5. सो 5 3 द 15, 3 क्या आ जाएगा 5 6 द 30. आप 3 के टेबल पे कैंसिल आउट किया, 3 1 द 3, 3 2 द 6 एंड इधर से 3 1 द 3, 2 क्या आ जाएगा 21, 3 7 द 21. मज़ीद जो ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती थी, सो 17 पाई/12. चूँकि ये रेडियन में वैल्यू आ गई है, सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था. नेक्स्ट पार्ट है इसका 75 डिग्री एंड 45 मिनट. फर्स्ट ऑफ ऑल 45 मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, देन हम डिग्री की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में. सो 45 डिवाइडेड बाई 60. हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में लाने के लिए, तो हमने 45 को किससे डिवाइड कर दिया, 60 से. इसके दरमियान में हम प्लस लगा देंगे. जब इन दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा तो इसके दरमियान में हम क्या लगा देंगे, प्लस. इन दोनों को डिवाइड कर दें, आंसर क्या आ जाएगा 0.75 डिग्री. सो दोनों को ऐड कर दें. अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है फाइनली डिग्री में. इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में. सो 75.75 मल्टीप्लाई पाई/180. इसको स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा. इसका अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो इसके डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100. सो इसके बाद इसका आंसर आफ्टर कैंसिलेशन 101 डिवाइडेड बाई 240 पाई. ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा. ठीक है, लास्ट पार्ट है 142.5 डिग्री. सेम बिल्कुल यही चीज़ भी है. इसमें हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में. सो पाई/180. अगर हम इसको डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डिवाइड में 10 आएगा. अगर आप डायरेक्ट भी कर लेते हैं तो नो इशू. सो आपके पास आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा. आपने पाई को नहीं छेड़ना. ठीक है, आपने 142.5 को डिवाइड करना है 180 से. सो आंसर आ जाएगा 19 पाई डिवाइडेड बाई 24. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री. अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर. सो ये रेडियन के अंदर मौजूद है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, 180/पाई से. पाई से कैंसिल आउट हो जाता है. 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और 24 से डिवाइड करेंगे. सो फाइनली आंसर आ जाएगा 127.5 डिग्री. ओके, सेम नेक्स्ट पार्ट है 7 पाई डिवाइडेड बाई 12. इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 डिवाइडेड बाई पाई से. पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा. 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 12 के साथ. ये वैल्यू बन जाएगी 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 12. सो 105 डिग्री. ओके, लास्ट पार्ट है 11 पाई डिवाइडेड बाई 16. सो 11 पाई डिवाइडेड बाई 16 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से. पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा. 11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 16. सो आंसर आ जाएगा 123.75 डिग्री. ओके हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें लेफ्ट एंड राइट साइड को हमने प्रूव करना है. सो उसके लिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया 7 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा. अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, ये लेफ़्ट साइड है, अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस कोस थीटा से. मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी. सो साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा से. डिवाइड में बन जाएगा फार्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी. स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस कोस का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा. और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा. ये फार्मूला का हैंड मैंने लिख दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है, 1. सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. यानी कि इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स ये देख लें, एक साइन थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. यही हमारे पास राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड थी जो हमने प्रूव करनी थी. गॉट इट. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन. तो कोसिक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/साइन, चूँकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है. अब आप साइन एलसीएम ले लेंगे तो साइन डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय साइन थीटा.
ये साइन इससे अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड पे उन्होंने कोस स्क्वायर थीटा नहीं दिया, उन्होंने दिया 1/2 सेकंड स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 सेकंड स्क्वायर। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक हो गया ना, क्योंकि 1/2 सेकंड किसके इक्वल होता है कोस के, 1/2 कोस सेकंड होता है तो 1/2 सेकंड को हम कोस लिख सकते हैं। सो ये स्क्वायर में वैल्यू थी तो हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है कोसिक थीटा माइनस सेकंड थीटा डिवाइडेड बाय कोसिक थीटा प्लस सेकंड थीटा। इसमें राइट हैंड साइड हमने ले ली है। टेन को इजीली जो है ना इस वैल्यू में बनाया जा सकता था। सो टेन की जगह क्या लिख दिया साइन ओवर कोस, डिवाइड में भी टेन की जगह हमने क्या लिख दिया साइन ओवर कोस। अब इसको ज़रा गौर से देखना है आपने, इनमें एलसीएम लिया गया है न्यूमिनेटर में अलग से और डिनोमिनेटर में अलग से। अगर न्यूमिनेटर में एलसीएम लूँ तो डेफिनेटली क्या आएगा कोस थीटा, तो कोस इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 माइनस कोस, डिवाइड में भी कोस एलसीएम आ गया तो कोस प्लस साइन। अब ये देखें ये कोस इस कोस से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास बच गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड में आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। हालांकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, वो तो कोसिक थीटा और सीकंड थीटा में है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, कोस किसका रेसिप्रोकल होता है 1/2 सेकंड का और साइन 1/2 कोसिकंड थीटा। इसको भी डिनोमिनेटर में 1/2 सेकंड और 1/2 कोसिकंड लिख दिया। ठीक है, अब इनके अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो चूंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं दोनों सीकंड थीटा एंड कोसिकंड थीटा, तो एलसीएम में सीकंड थीटा और कोसिकंड थीटा आने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोसिकंड थीटा 1 से जबकि सीकंड थीटा इस 1 से, तो कोसिक थीटा माइनस सीकंड थीटा डिवाइड में आ जाता है सीकंड थीटा और कोसिकंड थीटा। इस तरफ भी एलसीएम में ऐसे ही आ जाएगा, सीकंड और कोसिकंड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये एलसीएम पूरा इस एलसीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बच जाएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक हो गया, कोसिकंड थीटा माइनस सीकंड थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकंड थीटा प्लस सीकंड थीटा, ये देख लें यही हमने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर हम टेन और कोस की कोट की वैल्यूज पुट करें साइन ओवर कोस एंड कोस ओवर साइन, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा कोस एंड साइन दोनों आ जाएंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई साइन का स्क्वायर और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस का स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस के स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड साइन थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। साइन एंड कोस लिखा है या कोस एंड साइन, तो ये हमारे पास एक ही चीज़ है, नो इश्यू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ज़रा गौर से देखें इस क्वेश्चन को, अगर हम एलसीएम लेते हैं ना, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, कोस थीटा माइनस सेकंड थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये दोनों सेम है, डेफिनेटली इनका स्क्वायर बन जाएगा। ये देख लें, जब ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा से, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर में लिखी जा सकती है वैल्यू, ये भी स्क्वायर में आ गई और वो भी स्क्वायर आ गई। अब एक फार्मूला हमने इसको अपनी आसानी के लिए यूज़ करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, देन प्लस और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बिल्कुल इस पर फिट आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 2 ए हमारे पास क्या वैल्यू थी कोस, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस बी हमारे पास क्या वैल्यू थी साइन। सो 2 इंटू कोस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। डिवाइड में तो ए माइनस बी और ए प्लस बी फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देख लें ऊपर आ गया 2 और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह किसके इक्वल आ गया 1, चूँकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह 1 आ गया। बट डिवाइड में क्या किया देखें, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। मैंने ना एक कोस स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है 1 माइनस साइन स्क्वायर, चूँकि मुझे राइट हैंड साइड में कहीं पर कोस नज़र नहीं आ रहा। ऊपर तो 2 हमने बना लिया है, ये देख लें ऊपर तो 2 बन चुका है, डिवाइड में हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर चाहिए। तो 2 तो बनता या नहीं बनता बाद में देखते हैं, पहले हमारे पास कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है ना, तो कोस स्क्वायर को रिमूव आप यहाँ से रिमूव कर दें, तो कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो माइनस साइन स्क्वायर क्या आंसर आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर। ये देखिए -1 साइन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। ओके, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा।
यही लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, इसको रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस कोस डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस, क्योंकि ये 1 माइनस कोस था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। सो ऊपर तो सेम वैल्यू आ गया 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर हो जाएगा, जबकि डिवाइड में फार्मूला बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सो 1 माइनस कोस स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें, ये वैल्यू भी हमारे पास स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं होल स्क्वायर में लिख लूँ, यानी कि 1 प्लस कोस डिवाइडेड बाई साइन, इस होल का स्क्वायर था और नीचे साइन का भी स्क्वायर था, इस कंप्लीट को मैंने स्क्वायर में लिख दिया। तो आप साइन को डिवाइड करें 1 से भी और साइन को डिवाइड करें कोस से भी। तो साइन को 1 से डिवाइड किया 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड, और साइन को कोस से डिवाइड किया कोस ओवर साइन जो कि किसके इक्वल होता है, कोट थीटा। सो कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा, यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद रोल्स किया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आप बुक में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू एक आ जाएगी tan थीटा, उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है 3/√2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो आपको पता है कि tan का फॉर्मूला तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब किसी तरह अगर हम हाइपोटेन्यूस ले आते हैं तो हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशियोज हैं उन सब की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस में से कोई सी दो साइड मौजूद होंगी तो आप उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस तो था नहीं, उसको वैसे रहने दें, एच का स्क्वायर लिख दें। परपेंडिकुलर की जगह क्या पुट कर दिया 3 एंड बेस की जगह क्या आ गया √2। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 9 आ गया और 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल 2, 9 + 2 क्या आ गया 11। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। सो हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल आ गया √11। अब चूँकि ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लाई करता है, सो तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस तो आ चुका है ना √11 और ऑलरेडी परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद था 3। तो इन सब की जो है ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुट कर दी हैं, वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। आपके सामने मैंने फार्मूलाज लिख दिए हैं और कोसेकेंड, सेकेंड और कोट जो है ना ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। ओके हो गया, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी थी। √11 ये हमारे पास है परपेंडिकुलर 3 और बेस हमारे पास क्या है 2। ठीक है, इन तीनों को हम यूज़ करके ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास एक डायग्राम है। अब देखें, ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास जो वर्टिकल हाइट है वो किसके इक्वल है 30 मीटर और उसकी जो बेस है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो किसके इक्वल है 28 डिग्री। अब इसमें देखिएगा 28 डिग्री ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। तो हम tan का फार्मूला अगर इसमें यूज़ कर लेते हैं, सो tan थीटा किसके इक्वल आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा हमारे पास मौजूद था चूँकि 28 डिग्री और परपेंडिकुलर भी मौजूद है 30 डिवाइडेड बाई x। तो हम यूज़ कर सकते हैं कि tan 28 की ये वैल्यू होती है इज इक्वल टू 30 ओवर x। x को बेटे इधर ले जाएँ और 0.5231 को हम इधर लिख लेते हैं। तो 30 को आप इससे डिवाइड करेंगे, x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 56.422 मीटर। चूँकि ये बेस भी कोई लेंथ ही होगी डेफिनेटली हमारे पास, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 56.42 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। ये इसकी वर्टिकल हाइट है, ये हमारे पास जो है ना इसकी हाइपोटेन्यूस में इसकी लेंथ है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस का रिलेशन अगर आप देखते हैं तो ये बनता है साइन थीटा। सो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, x/10। परपेंडिकुलर हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है 10। एंगल जो है दिया हुआ 65, सो साइन 65 इज इक्वल टू x/10। साइन 65 की वैल्यू लिखेंगे x/10। 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 10 डेफिनेटली क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 10 को इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लें स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 10 को इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आंसर किसके इक्वल आ गया 9.063 मीटर। ओके का स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा चुका हूँ। ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है ना उसके लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में। ये हमारा चैप्टर 6 जो ट्रिग्नोमेट्री का था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट लेक्चर था रिव्यू एक्सरसाइज का। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलामु अलैकुम।